ऐसा नहीं है कि जो सामने से दिख रहा है वही सच्चाई है। जी हाँ, टैक्स का रेट तो कम हुआ है जज साहब, मगर मेरा नाम बहुत मोहम्मद सारे इकबाल कादरी है। डिडक्शन एग्जम्पशंस खत्म हो जाएंगे नए टैक्स स्कीम में। 1 अप्रैल 2020 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। जो नया टैक्स स्लैब आया था बजट में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लागू होने वाला है। इसमें काफी कुछ चेंजेस थे। 5 लाख से 10 लाख रुपए वाले टैक्स स्लैब में पहले सीधा 20% था। अब नए टैक्स स्लैब में 10% और 15% भी है। जी हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना है। 7.5 से 10 है तो 15% टैक्स देना है, और 10 से 12.5 है तो 20% टैक्स देना है। देखने में क्या लग रहा है? पहले 5 लाख से 10 लाख में फ्लैट 20% लग रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 से 7.5 में 10% देना है, 7.5 से 10 में सिर्फ 15% देना है, 10 से 12.5 में 20 देना है। तो ये वाला बेनिफिशियल लग रहा है। लेकिन रुकिए, ये इंडियन टैक्स है, इतना सिंपल नहीं है। आज हमारी ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि आप ओल्ड मेथड चूज करें कि नया मेथड चूज करें। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप स्टोरी। मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए और लेकर के आ पाऊं, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ऑप्शन है कि वो अगले साल मेथड चेंज कर ले, बाकी लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो हमें ध्यान से समझना होगा कि कौन सा मेथड बेटर है। कि जरूरी नहीं है कि टैक्स का रेट कम कर दिया तो ये आपके फायदे की बात है। आपको समझना पड़ेगा कि फायदा टैक्स डिडक्शन या एग्जम्पशन लेने के बाद मिल रहा है या कम रेट पे देने के बाद मिल रहा है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको HRA मिलता है। पुराने स्कीम में आपके पास ऑप्शन था HRA क्लेम करने का, नए स्कीम में नहीं कर पाएंगे। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था पुराने स्कीम में, नए स्कीम में नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस पर डिडक्शन मिलता था आपको, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसका डिडक्शन मिल रहा था, प्लस जो प्रिंसिपल पे कर रहे थे उसका डिडक्शन मिल रहा था। नए टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। सबसे पहला फंडा, अगर आपका इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो नए रिजिम में, न्यू रिजिम में कोई फायदा नहीं है आपके लिए। आप पहली बार आंख मूंद करके ओल्ड रिजिम में रहिए। कम से कम आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस तो मिलेंगे। आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, इंटरेस्ट पे करते हैं उसका भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आपको तरह तरह के एग्जम्पशंस और डिडक्शन मिलते हैं। एग्जम्पशन का मतलब वो इनकम जो इनकम में काउंट ही नहीं किया जाएगा। जैसे HRA, वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनता। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए इनकम माना ही नहीं जाता तो उस पर टैक्स क्या देना। डिडक्शन का मतलब इनकम में से माइनस किया जाता है। जैसे आप LIC लेते हैं, PF का पैसा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन मिलता है ATC में। तो ये सब डिडक्शंस हैं। तो एग्जम्पशंस, डिडक्शंस के साथ आपको फायदा होगा अगर आप 15 लाख के ऊपर वाले टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड रिजिम में रहिए या न्यू रिजिम में, टैक्स 0 है। डिडक्शन तो हर किसी के पास है। ओल्ड स्कीम में 50,000 का डिडक्शन तो है ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का। तो अगर हमारे पास 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और हम मान लेते हैं कि आपका कोई भी अदर डिडक्शन नहीं है तो 6 लाख रुपए तक आपको ओल्ड स्कीम में रहने का फायदा है। अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से भी 6 लाख रुपए तक आप ओल्ड स्कीम में रहिए। 6 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप न्यू स्कीम को चूज कर लीजिए, न्यू रिजीम को चूज कर लीजिए। तो आप न्यू स्कीम तभी चूज करें जब आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई और डिडक्शन नहीं है और आपकी इनकम 6 लाख के ऊपर है। अगर आपके पास डिडक्शन 75,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के और 25,000 रुपए सपोज आपका PF या ऐसा कुछ हो जाता है, या कहीं आपने आपका PF कटा हुआ है, या आपने कहीं 5 साल से ऊपर की FD ले रखी है, या आपने कहीं LIC ले रखा है, तो 75,000 रुपए हो गए। तो अगर आपके पास 75,000 रुपए का भी डिडक्शन है तो 6.5 लाख रुपए पे जाके ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में टैक्स बराबर होता है। तो आपके पास अगर सिर्फ 75,000 का डिडक्शन है तो आप 6.5 लाख रुपए तक ओल्ड स्कीम में बने रहिए
और अगर आपकी इनकम 6.5 लाख से ऊपर है इस साल में तो आप न्यू स्कीम को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिडक्शन 1 लाख रुपए का है तो 7 लाख रुपए तक आप ओल्ड स्कीम में रहिए, फायदा रहेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो ही आप न्यू स्कीम को चूज करिए। चलिए, अगर आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का है तो 8.5 लाख रुपए तक आपको ओल्ड स्कीम में रहने में ही फायदा है। और अगर आपके पास आपकी इनकम 8.5 लाख के ऊपर है और डिडक्शन 1.5 लाख तक है तभी आप न्यू स्कीम में स्विच करें। अब बात करते हैं कि आपके पास डिडक्शन 2 लाख रुपए का है तो आप 12,25,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आप ओल्ड रिजीम में रहिए, आपको फायदा रहेगा। नए रिजीम में तभी स्विच करें जब आपकी इनकम 12,25,000 से ऊपर होने वाली है। ध्यान रखना है कि 15 लाख के ऊपर तो आपको वैसे भी ओल्ड स्कीम में रहना है, लेकिन अगर आपके पास किसी तरह 2 लाख रुपए का डिडक्शन और एग्जम्पशन मिल जाता है, हाँ आप ये ना भूलें, HRA आपके पास बहुत बड़ा स्कीम है। आपके बेसिक सैलरी का 40 से 50% तक HRA होता है, उसको भूले ना। तो वो आपके पास वैसे ही बहुत सारा अमाउंट मिल जाता है जो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास डिडक्शन 2.5 लाख रुपए का है जिसमें आपका HRA भी शामिल है, आपका PF है, आपका ट्यूशन फीस है, आपका 5 ईयर प्लस FD है, सब मिलाकर के अगर आपके पास 2 लाख रुपए का डिडक्शन तो आप 12.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आप ओल्ड रिजीम में बने रहे, न्यू रिजीम में स्विच ना करें। अगर समहाउ आपके पास 2.5 लाख रुपया या इससे ऊपर का डिडक्शन अवेलेबल है जिसमें आपका HRA और बाकी तरह की डिडक्शंस जिसमें PF और आपका स्कूल फीस और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन सब मिला करके अगर 2.5 लाख रुपए तक का आपका 2.5 लाख या इससे ऊपर का आपके पास डिडक्शन है तो आपको ओल्ड रिजीम में ही रहना है। और 15 लाख रुपए पे आपका ब्रेक इवन होता है। 15 लाख रुपए पे न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में पैसा बराबर होता है। जो टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी 15 लाख पे वो ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में बनता है 1,95,000 फॉर द होल ईयर। तो जो नया रिजीम है वो आपको 15 लाख से कम इनकम वाले लोगों को ही सोचना है, और वो भी तब सोचना है जब अगर आपके पास डिडक्शन कितना है। तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर 50,000 डिडक्शन है वो तो हर किसी के पास है तो 6 लाख रुपए तक आप ओल्ड रिजीम में रहिए। अगर 75,000 डिडक्शन है तो 6.5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में रहिए। अगर लाख रुपए का डिडक्शन है तो 7 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में रहिए। अगर 1.5 लाख का डिडक्शन एग्जम्पशन है तो 8.5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में रहिए। अगर 2 लाख का डिडक्शन है तो 12.25 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में रहिए। और अगर 2.5 लाख या इससे ऊपर आपके पास एग्जम्पशन और रिडक्शन है तो आपको एनी हाउ ओल्ड रिजीम में रहना है।